अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असनाद मलिक अपने नए प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशस्तों के हवाले से फ़ैसले की जजमेंट अनाउंस होनी है। बड़ा अहम दिन है। मखसूस नशस्तों का केस फुल कोर्ट 13 रुकनी बेंच ने सुना। इसमें जो वो सीटें जो पीटीआई को नहीं मिली और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को भी नहीं मिली, वो माल गनीमत तकसीम हो गया था। 78 सीटें जो है वो हुक्मरान जमातों के पास। तो हुक्मरान जमातें जो है वो इलेक्शन कमीशन ने 5-4-1 से फैसला किया। पेशावर हाई कोर्ट ने उसको अपील किया। सुप्रीम कोर्ट में अब ये है कि जी क्या ये सीटें जो है ये किसको मिलेंगी? हुक्मरान जमातों को मिलेंगी जो लीव ग्रांटिंग के टाइम पे सस्पेंड हो गया थी जजमेंट, ये इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन जिसके ज़रिए ये जो 78 सीटें थी ये माल गनीमत जो तकसीम हुआ गया था मुख्तलिफ जमातों में। लेकिन जो है वो अब देखना है कि जो क्योंकि 13 रुकनी बेंच है कि क्या इसमें 3 पॉसिबिलिटी हमें बताई जा रही हैं कि 3 होंगी। एक पॉसिबिलिटी ये है कि जी जो हुकूमती जमातों को मिली थी सीटें जो 78 प्रोविंशियल और नेशनल असम्बली की 23 वो ठीक मिली थी। जो इलेक्शन कमीशन का फैसला था वो ठीक था, पेशावर हाई कोर्ट का फैसला ठीक था। दूसरी ओपिनियन ये है कि नहीं, ये पीटीआई को मिलनी चाहिए थी, हमारे फैसले की इंटरप्रिटेशन गलत हुई। तीसरा उसमें एक राय हो सकती है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिलनी चाहिए, उन गलत इलेक्शन कमीशन ने इंटरप्रिटेशन की, उनको दे सकते थे। यानी पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का एक व्यू बन के इनको मिलनी चाहिए। तीसरा ये है कि जी ना ये पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिल सकती हैं, ना जो है वो ये हुकूमती जो जमातें हैं उनको मिल सकती हैं, ये खाली छोड़ी है। ये 3 व्यू जो हैं वो प्रिवेल कर रहे हैं। तो इसमें जो मैं समझता हूँ कि एक ही सस्पेंस है, वो ये है कि क्या जो मेजॉरिटी जजमेंट बनेगी इस 3 व्यूज़ में, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अलाउ करेगी या नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको पता है कि ये हुकूमत की तरफ से बहुत बड़ा ब्लंडर आया जब ये अनाउंसमेंट हुई कि जी हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ला रहे हैं, जुडिशल पैकेज ला रहे हैं। पहले कहा गया चीफ जस्टिस का टेनोर बढ़ा रहे हैं, आधे जज तो वैसे ही नाराज़ कर दिया हुकूमत ने कि जी चीफ जस्टिस का टेनोर बढ़ रहा है। तो जो जिससे इफेक्ट हो रहे थे वो उसको उन्होंने कहा कि ये हमारे खिलाफ आ रही हैं चीज़ें। फिर ये हुआ कि जी नहीं, हम टेनोर हर जज का बढ़ा रहे हैं। उसमें ये हुआ 3-3 साल कर रहे हैं, तो फिर जो है वो चीफ जस्टिस मौजूदा काजी फैसल साहब वो 3 साल रहेंगे। अब काजी साहब का अदलिया में मैं समझता हूँ कि जनवरी 13 के बाद उन्होंने जो इकदाम किए हैं उनमें अदलिया और उनके दरमियान काफ़ी मिसट्रस्ट है जजेस के दरमियान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 6 जजेस का लेटर जिस तरह उन्होंने डील किया उस पर बहुत ज़्यादा सवालात हैं। लाहौर हाई कोर्ट का जो डील किया, मलिक शहजाद को जो ऊपर लेके आए, वो भी उस पर बड़े सवालात हैं और बड़े जजेस के मसाइल हैं। इसमें 3 साल क्या जजेस जो हैं वो जस्टिस काजी फैसल जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होगी, बेशक इसमें जजेस सारे बेनिफिशरी होंगे जिनकी रिटायरमेंट एज 65 से 68 हो जाएगी या हाई कोर्ट की 62 से 65 हो जाएगी, लेकिन अल्टीमेट इसके बेनिफिशरी जो मेन बेनिफिशरी हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैसल हैं, जिनको 3 साल मजीद मिलेंगे। और 3 साल में क्या अब जो असल मस है कि जी वो जो 3 साल हैं वो उनको मेजॉरिटी देगी कि नहीं। जो हमारी इतला है वो ये है कि मेजॉरिटी कम अज़ कम इस मामले को, इस चैप्टर को बंद करना चाह रही है कि हम हुकूमत को इतना बड़ा इख्तियार देने जा रहे हैं जो माजी में सुप्रीम कोर्ट ने डिक्टेटर को दिया कि मिनॉरिटी हुकूमत को हम इख्तियार दे रहे हैं कि वो जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर सके। ये बहुत बड़ा एक इसके कॉन्सिक्वेंस होंगे और जो मौजूदा हुकूमत जो प्लान कर रही है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के वाले से उस पर बड़े सवाल हैं। तो बज़ाहिर ये है कि ये नहीं मिलने वाली। और इसी पे लोग कहते हैं कि ये जस्टिस काजी फैसल जो है वो जिन्होंने ये पूरा, उनका तो ये था कि रिजर्व सीट ऐसी मिले कि ताकि ये जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो सके। तो वो तो मेरा ख्याल है कि मेजॉरिटी जो है वो उसको नहीं मानेगी। अब आगे 2 आरा हो सकती हैं। एक आरा हो सकती है कि जी नहीं, ये जो है ये खाली छोड़ी जाएँ तो क्या उस जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो तो है 336 का 2/3 जो पूरा ऐवान है उसका होना चाहिए। दूसरा ये है कि पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को दी जाए। तो अब देखना है कि वो तो मिली तो फिर तो बिल्कुल ही ख़त्म है। अब जो मिनट एक व्यू है कि जी हुकूमत को ही दें, वो मेरा ख्याल है कम है।
वो कम, मज़ीद बहुत कम रह गया है। हमारी एक्सपेक्टेशन से जो बताया जा रहा है उससे भी कम हो रह गया है। अब रात का मुझे नहीं पता कि कोई जज कन्विंस हो जाए, लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा था ना कि कुछ जजेस इधर जाएंगे, उधर एक दो जजेस भी, यहाँ दो नहीं है। ये चीज़ कल जब पता चलेगी तो पता चलेगा कि ये क्या हुआ है। और इस आज आपको अंदाज़ा होगा कि पहले मुशावरती 2 मीटिंग्स हुई और बज़ाहिर ये लग रहा था कि जस्टिस काजी फैसल मिनार्टी में हैं, वो जजमेंट अनाउंस नहीं कर रहे, टाइम ले रहे हैं। और टाइम जितना उन्होंने लिया, मेरा ख्याल है कि दूसरी साइड ने मज़ीद कन्विंसिंग पावर ज़्यादा बढ़ा दी और उन्होंने ज़्यादा जज कन्विंस कर लिए। और मेरा ख्याल है जस्टिस काजी फैसल एक्सपेक्ट मेरा ख्याल है कि नहीं कर रहे थे। देखते हैं क्या पता आज रात वो उन्होंने भी कर ली हो, क्योंकि वो डिले कर रहे थे तो लोगों में परसेप्शन ये था कि काजी साहब इस वजह डिले कर रहे हैं कि जी उनके पास बंदे नहीं हैं पूरे, यानी उनको 13 में से 7 चाहिए, जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। आज जब ये दूसरा मशावरती इजलास हुआ, बताया जा रहा है कि वो बड़ा हंगामा खेज था और उसमें शॉकिंग था जस्टिस काजी फैसल के लिए। अब वो कैसे शॉकिंग था वो ज़रा मेरा ख्याल है हमें वेट करना चाहिए, वो कैसे था वो कल में भी आपको क्लियर भी हो जाए। तो उसके बाद हम देखते हैं कि वो यानी इजलास ख़त्म होता है, चीफ जस्टिस की तरफ से भी यानी अनाउंसमेंट हो जाती है कि जी कल जजमेंट अनाउंस होने वाली है। और उसके बाद कॉल लिस्ट जारी होती है कि 3 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस काजी फैसल की सरबराही में जजमेंट अनाउंस करेगा। उस पर बड़ा तजस्सुस आता है कि ये क्या वजह है, जब जज अवेलेबल हैं तो ये सारे क्यों नहीं बैठ के सुना सकते, वजह क्या। तो फिर कॉल लिस्ट चेंज हुई। तो मेरे जो समझ है और थोड़ा बहुत को अंदाज़ा भी है और ख़बर भी है, वो ये है कि जब ये मीटिंग हुई मुशावरती, उसमें अनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट का नहीं डिसाइड हुआ था। बज़ाहिर ये लग रहा है कि जिसके बाद 3 रुकनी बेंच बनता है, फिर उसके बाद फुल कोर्ट 12 बजे अब बन रहा है कि जी फुल कोर्ट अनाउंस करेगा, तो ये कैसे हो गया। तो ये जो है मेरा ख्याल है कि जो मीटिंग थी वो इतनी कोई तलख होगी या जो भी, उसमें मुशावरती ये नहीं डिसाइड होगा कि कल फैसला आना है। फैसला जो है ये जस्टिस काजी फैसल ने अनाउंसमेंट की डेट दी है, पहले 3 रुकनी बेंच के सामने रखा, फिर अब फुल कोर्ट जो है वो 12 बजे फैसला देगा, जो अच्छी बात है। मैं समझता हूँ काजी साहब को अगर वो मेजॉरिटी में है तो बड़ी बात है, ठीक है, मेजॉरिटी उनसे कन्विंस है। मेरा ख्याल है कि मेरी अगर ज़ाती अगर ख्वाहिश पूछी जाए तो वो ये थी कि जस्टिस काजी फैसल जो हैं वो या मेजॉरिटी को अपने कन्विंस कर लें या अपने मेजॉरिटी से के साथ कन्विंस हो जाएं, ये इंस्टीट्यूशन के लिए बेहतर है। अदरवाइज़ ये वो काम होगा जब अगर वो मिनॉरिटी में चले गए तो ये होगा कि जी उनके साथ बंदे नहीं हैं। अगर मिनॉरिटी में चले गए और मेजॉरिटी में चले गए तो उसके इम्प्लिकेशंस और होंगी। तो ये एक बड़ा अजीब सा मामला है, इसमें इंस्टीट्यूशन के लिए कोई ऐसी बात नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि अब ये डाउट करना कि शक जज ये हैं वो हैं, इसमें अगर काजी साहब कहें कि जी वो ये हो गया, पॉलिटिक्स हो गई, जुडिशल पॉलिटिक्स और ये वो, देखें जब ये हुकूमत की तरफ से ब्लंडर हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आने जा रही है, तो कौन जज जो है उनको भी पता है कि भाई ट्रस्ट मसला, ये जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट को काजी साहब ने डील किया, लाहौर हाई कोर्ट के मामले को डील किया, सिंध में भी कुछ इतलात हैं, उससे मिसट्रस्ट बड़ा। अब ये है कि जजेस को 3 साल वो उनको क्या गारंटी होगी कि जी मौजूदा जो अदलिया में इसमें कोई मज़ीद बैरूनी मुदाखलत नहीं होगी। तो ये असल मामला है जो मेरा ख्याल है कि जो असल सस्पेंस है कि जी जो डेट जो है कि वो क्या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का राह रोका जाएगा या नहीं। बाकी पीटीआई वाले ख़ुद जो हैं वो कहते हैं जी हमें सीटों का कोई नहीं, हमें यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ना हो। तो ये जो हुकूमत का ब्लंडर टाइम, उससे पहले जी लोगों में कह देना जी हम जुडिशल पैकेज ला रहे हैं, चीफ जस्टिस का टेन्योर 3 साल कर रहे हैं, फिर कहा कि सारे जजेस को कर रहे हैं, फिर कहा कि हाई कोर्ट के जजेस की रोटेशन की बात हो रही है कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस बलूचिस्तान में बैठेंगे, बलूचिस्तान वाले यहाँ बैठेंगे। तो जब ये इस किस्म का पैनिक हो जाए अदलिया में कि जी ये तो सिस्टम हमारे एग्जिस्टेंस के ख़िलाफ़ है, और मेरा ख्याल है जस्टिस काजी फैसल को चाहिए था कि इस मामले को, ये परसेप्शन जो उनकी इतनी ज़्यादा क्लोजनेस है ना सिस्टम के साथ, वो उनको ले डूबेगी। अल्लाह करे में भी वो सिस्टम यानी जो है वो सिस्टम ऐसा हो कि उसमें जमहूरियत और रवायात, मीडिया फ्रीडम और वो सारी हों तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन नहीं है ये मामला। तो ये है कि काजी साहब जो इस सिस्टम के साथ खड़े हैं। अब कल अगर फैसला उनके खिलाफ मेजॉरिटी उनके पास नहीं होती तो मतलब ये है कि उनकी ओवरऑल पॉलिसी पे लोगों को इत्तेफाक,
जजेस को नहीं है और वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ये नहीं चाह रहे। हालांकि ये सारे जजेस बेनिफिशरी हो सकते हैं, इन सब के 3-3 साल बढ़े हैं, फिर भी ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के खिलाफ जा रहे हैं, तो क्या वजह है? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मेरा ख्याल है कि पहलू है देखना कि जो जजेस के अंदर का जो सूरत हाल थी हुकूमत का करना अनाउंस। तो अब ये है कि जो 3 मैंने आपको बताया पॉसिबिलिटी कि जी किसी को नहीं मिलेंगी, या पीटीआई या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिलेगी, या किसी को नहीं मिलेगी, ये हुकूमती जमातों को मिलेगी, वो है। अब इसमें जो प्लान बी दिया गया, मेरा ख्याल है कि वो प्लान बी का इतना ज़्यादा अंदाज़ा में भी कल हो जाएगा, लेकिन वो प्लान बी मेजॉरिटी ने बजाय लग रहा है कि वो रिजेक्ट किया। और ये काई साहब के लिए में भी हो कि भाई ये कैसे हो गया ये वो, लेकिन अब देखते हैं कि क्या कल की पोजीशन बनती है। अगर कल जो है वो अगर ये कहा जाता है, मेजॉरिटी कहते हैं जी कि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सेटिसाइड करते हैं, इलेक्शन कमीशन का सेटिसाइड करते हैं, तो जो आगे किन ग्राउंड पे करते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर वो कहते हैं कि जी ये पीटीआई को सीटें मिलनी तो ठीक है जी, कोई कहता है कि नहीं ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिलनी है, ठीक है पीटी। अब ये है कि जी इनको खाली छोड़ा जाए, तो इन कैंप में से कौन सा मेजॉरिटी प्रिवेल करेगी, ये असल चीज़ है। और जैसे मंसूर अली शाह का रोल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मुनीब का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो इस मामले में। अब जस्टिस काजी फैसल जो हैं वो अब देखते हैं कि वो क्या आगे इसको करते हैं, स्ट्रेटजाइज की इस मौजूदा हालात से कैसे वो इस हालात से निकले। लेकिन ये बात है कि जो बेहतर हो गया कि जी जजमेंट इकट्ठा अनाउंस हो रहा है, सारे जज बैठेंगे। अगर ये पहले ये इससे बड़ी अजीब सी एक बात हो रही थी। तो खैर अब ये है कि जो एक बात हो रही है कि जी क्या ये पार्लिमानी जो जमातें हैं ये क्या इनको जो सीटें केपी में हैं उससे क्या सेनेट के इलेक्शन पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है कि अगर वो सीटें किसी को नहीं मिलती हैं तो बज़ाहिर मुझे तो लग रहा है कि उसमें पीटीआई को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मज़ीद सेंटर एक आध मिल सकता है। बस फिर शाम को एक ख़बर हमारे दोस्त हैं साकिब बशीर साहब उनकी थी कि जी 8 बजे जस्टिस काजी फैसल, जस्टिस जमाल मंदोखेर और जस्टिस नईम अफ़गान, जिनका तीनों का तलक बलूचिस्तान से है, वो इकट्ठे सुप्रीम कोर्ट से निकले हैं। तो क्या ये काई साहब के साथ जो है वो मुशावरत में सीनियर जज नहीं है, ये दो हैं, तो क्या क्या सूरत हाल बन रही है। और अगर ये जो है वो मेजॉरिटी उनकी जो जो इनकी मेजॉरिटी गई है वो क्यों गई है, जो अगर गई है तो उस पर कल बात करेंगे। अगर क्योंकि ये अब चीज़ें इतनी खुल के आ गई हैं, काई साहब ने इस केस को इससे लंबा किया, वो इतनी चीज़ें ऑब्वियस हो गई कि वो मेजॉरिटी में नहीं। कल अगर वो करेंगे तो बहुत बड़ा सरप्राइज़ होगा। और अब तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि जो जज जाएगा तो सारे की वो भी बड़ा, तो मेरा ख्याल है कि वो गलत असेस कर गए। फुल कोर्ट बुला के यानी कॉन्स्टिट्यूट करके या उससे पहले जो पूरी सूरत हाल थी उस पूरी चीज़ को रीड नहीं कर सके। तो अब देख रहे हैं कि क्या कल जो है वो फैसला आता है। अगर ये फैसला आता है कि जी सुन्नी इत्तेहाद और पीटीआई को मिलेंगी तो इससे पीटीआई का तो बहुत बड़ा बूस्ट बनेगा। अगर किसी को नहीं मिलेंगी तो कम से कम ये होगा कि चीफ जस्टिस जा रहा है और मंसूर अली शाह आएंगे। और हुकूमत को मिलेंगी तो फिर हुकूमत पूरी ट्राई करेगी काजी साहब के लिए। लेकिन एक बात यह है कि एक मिसट्रस्ट बड़ा है काजी साहब का टूवर्ड जजेस का उनकी तरफ से, और ये एक बड़ा उनके लिए लम्हा फिक्री है कि क्या वजह है कि क्यों उनके साथ मेजॉरिटी क्यों नहीं सपोर्ट कर रही, वो क्या प्लान देना चाह रहे थे, किस वजह से उनके साथ हुआ। ये वो सारी चीज़ें जब ये जजमेंट आएगा कल उसमें देखेंगे। ताहम जो आज की मीटिंग थी हंगामा खेज जैसे मैंने बताया हुई, और उसके बाद जजमेंट अनाउंस वहाँ ये नहीं था कि जजमेंट जो है हमने आज अनाउंस करना है या जो भी करना है वहाँ, ये जजमेंट अनाउंसमेंट की बात बाहर क्यों इस वजह से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसके बाद 3 रुकनी बेंच का कालेस आती है, फिर उसके बाद जो है वो थोड़ा सा 2-4 घंटे बाद फुल कोर्ट कहते हैं कि जी वो अनाउंस करेगा। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। मैं समझता हूँ कि काजी साहब को मेजॉरिटी के साथ चला जाना चाहिए। मिनॉरिटी में वो जाएंगे तो बहुत फिर चीज़ें खुलेंगी। देखते हैं कि किस तरफ कल का फ़ैसला कैसे जाएगा, उससे जमहूरियत कितनी मजबूत होगी। इंशाल्लाह नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।